यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रियो, आप जहाँ कहीं भी हों, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को हमेशा रखें ताकि आपका पूरा दिन प्रभु में सुरक्षित रहे। पूरा समय, चाहे आप कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे आप कहीं भी हो, हमेशा प्रभु के हाथों में अपने आप को रखें ताकि उसका लहू आपकी सुरक्षा करे हर एक पल, हर एक क्षण। आइए प्रियो, हम वचन में देखते हैं आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, मैं 23 पद पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए, मसीह जीवन के लिए एक आदर्श है। हम इन वचनों को आदर देते हैं, इन वचनों का सम्मान करते हैं। तमाम वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं प्रियो। इन वचनों के द्वारा हम जीवन में आत्मिक उन्नति करें। कभी भी प्रियो हम परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो, क्योंकि प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज के वचन को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब वो इस संसार में थे प्रियो, तमाम तरह के अद्भुत कामों को करते थे। अपने चेलों के साथ जाया करते थे, नगर नगर, गांव गांव पैदल चलकर, और एकांत में वो पिता से प्रार्थना भी किया करते थे। सुप्रियो, तमाम अद्भुत तरह से हमारे परमेश्वर ने कार्य किए और वो अपने चेलों को बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दिया करते थे। दृष्टांतों के द्वारा अच्छी अच्छी स्वर्ग के राज की बातें बताया करते थे और चेले बड़े ध्यानपूर्वक उन बातों को सुनते थे। प्रियो, वचन ये बताता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जब हमारे प्रभु तमाम तरह के नेक कामों को करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, प्रियो, परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत काम करते थे जो कुछ लोगों को नहीं पसंद था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो प्रभु के अंदर कमियों को ढूंढने की कोशिश करते थे। कुछ ही लोग ऐसे थे। वचन ये बताता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसलिए हमारा परमेश्वर एक शांत स्वभाव का परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है। उसका स्वभाव नम्रता, दीनता का है। हम देखते हैं प्रियो, जब प्रभु गांव गांव, नगर नगर जाया करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं देकर उन्हें जीवन में वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और कुछ लोग वचनों को सुनकर उनके पीछे हो लेते थे, उनकी शिक्षा को सुनकर उनके पीछे हो लेते थे। लेकिन कुछ लोग उन्हीं बातों को सुनकर प्रभु के अंदर कमियों को निकालते थे और उनके अंदर, यानी प्रभु यीशु मसीह के अंदर दोष ढूंढने की कोशिश किया करते थे। सो वचन में लिखा हुआ है कि लोग अपशब्दों का प्रयोग किया करते थे प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु तो प्रभु है। वो तो परमेश्वर की ओर से इस संसार में मानव रूप लेकर आए। प्रियो, आज हमें भी इस संसार में रहते हुए
इस बात को जांचना है, इस बात को परखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब लोग हमारे अंदर दोष ढूंढ रहे होते हैं, जब लोग हमें गलत दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ जानते हैं, नीचा समझते हैं, मुंह से कुछ कुछ बोलते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे समय में प्रियो हमारे अंदर कितना संयम है, कितनी स्थिरता है, हमें इस बात को जानना है और समझना है प्रियो। सो ऐसा मौका यदि आपके सामने आता है प्रियो, आप बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपना लें कि वो तो राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु, उसको लोगों ने नहीं छोड़ा। तो यदि हमारे लिए और आपके लिए जो लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं प्रियो, वो नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है कि वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, किसी को धमकी नहीं देता था। प्रियो, हमें नम्र और दीन बनना है। यदि कोई हमारे भले कार्य करने के बाद भी, हमारे अच्छे सोच विचारों के बाद भी लोग हमें गालियां देते हैं या लोग हमें किसी भी तरह से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं, हम झुक जाएं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की शांति है। प्रियो, जब परमेश्वर की शांति होगी तो हम इस संसार में भली भांति जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। यहां वचन में लिखा हुआ है कि वो धमकी नहीं देता था। हमारा परमेश्वर कभी भी किसी से भी पलटकर बात नहीं करता था, यानी विरोध नहीं करता था किसी बात का, और कभी भी किसी से बहस नहीं करते थे। आज प्रियो, हम क्या करते हैं, हमें सोचना है। जब हम रास्ते में जाते होते हैं, गाली तो एक आम बात हो गई है, कॉमन सी चीज़ हो गई है। अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, वो क्यों इतना गुस्सा रहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अधिकतर जब आप रास्ते में जाते होते हैं, आप देखते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको बोलकर निकल जाते हैं, गाली देकर निकल जाते हैं। कई लोग जिनको गाली दी हुई होती है वो पलटकर उनको गाली दे देते हैं। प्रियो, ये सभ्यता नहीं है। कई लोग अपने मुंह से प्रार्थना भी करते हैं और बाद में समय पड़ता है तो उसी मुंह से गालियां भी निकालते हैं। सो प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं ऐसी परमेश्वर के चरणों में ग्रहण नहीं होंगी, क्योंकि एक ही सोते से दो तरह का पानी नहीं निकलता है। इसलिए मैं वचन के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूं कि प्रभु का सा स्वभाव रखें। हमारा प्रभु कभी किसी को धमकी नहीं देता था। आज हम लोग, कोई बात किसी से हो जाती है, अगर वो हमसे किसी भी प्रकार से उलझता है तो हम कहते हैं हम बाद में देख लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, तुम्हें हमारी ताकत पता नहीं है। तो प्रियो, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के संतान के योग्य भी नहीं है। इसलिए अपने आप को प्रभु सच्चे न्याय के हाथ में दे देते थे, सच्चे न्याय के हाथों में समर्पित कर देते थे। सो प्रियो, हमें भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है, ताकि हमारा परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो हमेशा न्याय की बात करता है, क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। किसी को अधिक, किसी को कम, ऐसा नहीं। उसकी तो सारी कायनात उसी की है और हम सब उसके हाथों की रचना है। प्रियो, हम सब उसके हाथों की रचना है। इस बात को हमेशा
आप ध्यान रखिए प्रियो, आपको कोई अगर अपशब्द कहकर निकल जाता है, आप पलटकर उसे कुछ मत बोलिए। अगर गाली देकर निकल जाता है प्रियो, आप पलटकर गाली मत दीजिए, क्योंकि प्रभु के लोग मुंह से ऐसी बातों को नहीं निकालते हैं। मैं इस वचन के द्वारा बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों को अपना लें, परमेश्वर के जैसा स्वभाव रखें, नम्र बने, दीन बने और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। एक बार फिर मैं इस वचन को पढ़ती हूँ कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। प्रियो, हमें भी ऐसा नहीं करना है। आप कहीं भी जा रहे हैं, हमें पता है आपकी गलती नहीं है, आप भी जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन जो सामने वाला है उसने आपको कुछ कह दिया, आपने पलटवार कर दिया, तो प्रियो उस व्यक्ति में और आप में, हम में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम प्रभु के लोग यूं ही इस संसार में अपने जीवन को बर्बाद ना होने दें। प्रभु के डर और भय में रहते हुए जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव रखें। हम हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें और हमारे जिंदगी में स्थिरता होनी चाहिए प्रियो, स्थिरता। अगर स्थिरता है तो प्रियो हमारे अंदर संयम जिसे कहते हैं वो आ जाएगा, हम भटकेंगे नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो प्रियो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की भी क्षमता आ जाएगी। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचनों से हम बात करें और जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर प्रभु, जैसा आज का वचन था कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर वो धमकी नहीं देता था, वो परमेश्वर था। अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित कर दें पिता। हालेलुया। ताकि हम भी जीवन में परमेश्वर प्रभु वो स्वभाव रख पाएँ जैसा हमारे परमेश्वर का था। खुदाबंद, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारी एक इस संसार में पहचान हो प्रभु जी, क्योंकि हमारे प्रभु ने कभी भी किसी को धमकी नहीं दी। आज हम भी प्रभु कभी किसी को अपशब्द ना बोलें, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का खुदाबंद लड़ाई झगड़ा करके हम अपने जीवन को खराब ना करें प्यारे परमेश्वर। इसलिए हमारे हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पूरे दिन के लिए पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में, आप उनके तकलीफ को प्रभु जी अपने शिफा भरे हाथों से छूकर चंगाई बख्श दीजिए खुदाबंद। आदर महिमा आपको हम देते हैं पिता प्रभु जी। हम विनती करते हैं हमारे हर एक भाई हर एक बहन को आपके लहू की सुरक्षा मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।